गुरुजी, मेरी सारी गुरुजी की संगत को जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं पहली बार अपना ये सत्संग गुरुजी से परमिशन लेके आपको सुनाने जा रही हूँ। आज मेरे पतिदेव का हैप्पी बर्थडे है 23 मार्च। आज से मैं ब्लॉग्स बनाने अपने स्टार्ट करूँगी गुरुजी की परमिशन लेके, और मैं आपको अपने बारे में बताऊँगी। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है और मैं धर्मशाला में रहती हूँ, हिमाचल से। और ये है कि मेरी लाइफ में जब से गुरुजी आए हैं बस सब कुछ हैप्पी है। नहीं तो पहले भी ठीक था, पर जब से गुरुजी आए हैं, गुरुजी ने शुक्राना करना सिखा दिया है, वो बहुत अच्छा लगा है मुझे। देखो, गुरुजी ने हमें ये बताया है कि हमें जो भी भगवान ने दिया है, चाहे जो भी है, थोड़ा भी है, उसके लिए हमें भगवान से थैंक यू बोलना चाहिए। और हमने शुक्राना करना, थैंक यू बोलना सीख लिया। पहले हमने कहाँ करते थे, जबकि भगवान ने हमें आंखें दी है, पैर चलने के लिए दी है, हाथ खाने के लिए दिए हैं। वो लोग देखो जिनके पास ये कुछ भी नहीं है, तब भी हम बोलते हैं भगवान को कि भगवान आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग तो यही है कि हम अपने पैरों पे खड़े हैं, अपने हाथ से खा सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। थैंक यू गुरुजी का, बहुत बहुत थैंक यू मेरे प्यारे गुरुजी। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। गुरुजी बोलते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये 2023 गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को होता है। उससे एक दिन पहले 6 जुलाई को मैं भोलेनाथ के मंदिर जाती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। तो मैंने अपने महादेव को बोला था कि बाबा, मुझे नहीं पता किसको गुरु बनाना। मैं शिव पुराण सुनी थी, तो मैं उसमें था कि जब तक गुरु नहीं बनाते तो आपकी सदगति नहीं मिलती। तो जब मैंने ये शिव पुराण में सुना कि गुरु बिना सदगति नहीं होती, तो मैंने महादेव को बोला मुझे नहीं पता किसको बनाना है। महादेव, आप ही मेरे बाबा, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे सब कुछ, मुझे नहीं पता। कहते अगर मुझे गुरु नहीं मिले तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने महादेव को जाके बोला, बाबा अगर आप मुझे नहीं मिलोगे तो बोलते काशी में जो भी मरता है उसे आप, मैंने सुना है कि काशी में जो भी मरता है उसको आप गुरु मंत्र देते हो। तो मैंने सोचा था बाबा अगर नहीं मिले मुझे तो मैं काशी में आके ही अपने प्राण टाकूंगी। तो मैं महादेव से ऐसी बातें करती रहती हूँ, झल्लो वाली। तो बाबा भी हंसते होंगे। तो बाबा ने बोला कहीं सच में ना आ जाए। तो बाबा बोलते चलो। फिर 6 जुलाई की बात है, तो मैंने बोला मेरे तो आप ही गुरु, मुझे नहीं पता, मुझे गुरु मंत्र आप ही दोगे। तो उन्हीं को ही मैं अपना गुरु मानती थी। तो 6 जुलाई को यहाँ पे पम्मी आंटी के घर में फंक्शन हुआ था, गुरुजी का सत्संग हुआ था। तो आंटी ने मुझे बुलाया। मैं पहले भी उनके घर में सत्संग में गई थी 1-2 बार, पर इतना अटैचमेंट तब नहीं हुआ। मैंने सोचा होंगे कोई, पर मुझे एक चीज़ अजीब सी लगी कि इनके उसमें शंकर भगवान की आरती होती है, मेरे भोलेनाथ की आरती, वो मुझे अच्छा लगा। फिर 6 जुलाई को मुझे आंटी ने बुलाया, मैं गई, क्योंकि उनके बेटे का बर्थडे होता है तो वो सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्होंने 6 जुलाई को किया, मैं गई वहाँ पे। मैंने लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद पिया, सब कुछ खाया। तो मुझे वहाँ पे जाके इतना रोना है, पता नहीं क्यों रोना आया। मैं सोच रही लोग क्या बोलेंगे मुझे कि इसको रोना क्यों आया, क्यों रो रही है इतनी। फिर मैंने अपने महादेव से बात करी मन ही मन, बाबा अगर आपने इनकी आरती में, तो मुझे लगा इनकी आरती में महादेव की आरती होती है और इनका मंत्र जाप भी ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये मंत्र है। ये तो बाबा आपका ही है। तो अगर आप चाहते हो मुझे ये गुरु मैं बनाऊं, तो मुझे ये सपने में आए। मुझे कैसे पता लगेगा, अब मैं तो हूँ नहीं अंतर्यामी। तो मुझे अगर ये मेरे सपने में आए तो मैं तब मानूंगी कि आपने इनको भेजा मेरे लिए। तो जब मैं आ गई वहाँ से, तो मैंने वहाँ पे एक सत्संग सुना। उसमें था कि अगर घर का एक मेंबर भी चाय प्रसाद पी लेता है तो सभी को मिल जाती है। तो मेरा मन था कि काश मेरे पति भी आते और वो भी पीते। तो मेरे दिल में रह गई, मैं आ गई वहाँ से लंगर प्रसाद खा के जो भी है। फिर शाम को आई, मुझे रात को मेरा मन था काश ये भी पीते। तो एक है हमारे यहाँ पे और एक आंटी है मेरी, मानवी की मम्मी, डॉक्टर मानवी की मम्मी। तो उनका उसी रात को कॉल आया कि बेटा मेरे घर में सत्संग है सुबह 9 बजे और तुमने ज़रूर आना है। मैं कहा आंटी, तो मैं तो बड़ी खुश हो गई कि मैं तो यही सोच रही थी कि इनको भी चाय प्रसाद मिल जाए।
और फिर तो मैंने इनको बोला कि आप जाओगे, इनको आया था कॉल, तो इन्होंने बोला कि मैं जाऊँ। मैंने कहा हाँ आप जाओ, मैं तो सुबह नहीं जा सकती इतनी जल्दी, क्योंकि बेटे का स्कूल होता है, तो फिर मैं इतनी जल्दी कैसे जाऊँगी, और फिर आपको भी भेजना होता है। मैंने कहा आप चले जाना। तो ये गए और चाय प्रसाद पी के आए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उसी रात मुझे सपने में गुरुजी आए मेरे सपने में आए, और गुरुजी ने मेरे सिर में, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सिर में बहुत सारे कीड़े पड़ रहे हैं और गुरुजी उसको निकाल रहे हैं। तो मुझे समझ ना आया ये क्या हो रहा है। और फिर जब मैंने गुरुजी का सत्संग सुना तो इसका मतलब मैं सोचती रही ये क्या हो रहा है। तो जब मैंने वो मेरे सिर से कीड़े निकाल रहे थे, मैं सोच रही ये क्या सपना दिखा। एक बात तो मैं खुश होगी कि महादेव, मैंने बोला था कि यही है तो फिर यही है। तो मैंने गुरुजी के सत्संग चलाने शुरू कर दिए। फिर उसमें मुझे मैसेज आया पहली बार कि जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कष्ट आता है तो भगवान बेचारे खुद तो सामने नहीं आ सकते, क्योंकि अभी हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, हम इतने प्योर नहीं हैं। पर जब भगवान हमसे बड़ा खुश होता है तो वो गुरु भेजता है, और गुरु भेजता है। तो मेरे महादेव में से खुश थे, इसलिए वो आए। और जब हमारे पास कभी संकट आया होता है हमारी लाइफ में, तो उसको संकट को दूर करने के लिए भगवान जी गुरु को भेजते हैं गुरु रूप में, और बोलते हैं गुरु तब मिलते हैं अगर आपकी गुरु की मर्जी होती है आपको ढूंढना। गुरु जो गुरु है, जैसे मेरे गुरु जी हैं, मैं नहीं इनके उसमें मैं मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं बनाऊं इनको। मेरे कुछ थोड़े से कर्म अच्छे होंगे कि गुरु जी ने मुझे चुना। मेरे कर्म थोड़े से ही गुरु जी को अच्छे लगे होंगे कि गुरु जी ने मुझे अपनी बेटी बनाया, अपना भक्त बनाया। जो भी है, मैं तो उनके इतने बहुत प्यार करने वाले हैं गुरु जी को यहाँ इस दुनिया में। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पर तब भी मैं सोचती हूँ कि थोड़ी सी किस्मत वाली तो हूँ कि मुझे गुरु जी ने चुना और मैं गुरु जी के साथ जुड़ गई हूँ। फिर उसके बाद ये गए चाय प्रसाद लेके, और वहाँ से गुरुजी, वहाँ डॉक्टर मानवी की मम्मी ने इनको पॉकेट स्वरूप दिया। वहाँ से गुरुजी 7 जुलाई वाले दिन, जिस दिन गुरुजी का बर्थडे होता है, उस दिन गुरुजी हमारे घर आए पॉकेट स्वरूप में। और फिर इन्होंने वो वहाँ से पॉकेट स्वरूप ला के मुझे दिया। देखो गुरुजी 7 जुलाई को आए थे हमारे घर में। हमारे क्या गुरुजी का घर है ये, मेरा नहीं है। तो इस घर पे 7 जुलाई को आए थे 2023 को, मुझे आज तक याद है। बस उसके बाद शुरू हो गया गुरुजी की, मैं सत्संग सुनने लगी ऐसा वैसा। तो पहले मेरे हस्बैंड से बहस भी हो जाती थी, जैसे हो जाती है हस्बैंड वाइफ की लड़ाई वगैरह। तो मैं जब रोती थी गुरुजी के आगे, मैं कहा गुरुजी मेरी कोई गलती भी नहीं है, यूँ डांटते रहते हैं मुझे। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया, अरे मैं तेरे कर्म काट रहा हूँ, सुन लिया कर। अच्छा आप मेरे कर्म काट रहे हो कि अब या तो मैं वो तेरे कर्म तेरी सास से गालियाँ सुना के, या तेरे पति से गालियाँ सुना के, या किसी से भी गालियाँ सुना के बोल दूंगा, पर तूने पलट के जवाब नहीं देना है, तूने सुनना है। तो मुझे गुरुजी का ये मैसेज आया तो मैं बड़ी खुश होगी। मैं कहा चलो यार, गुरुजी बोलते जब गुरुजी आते तो गुरुजी ने बोला हुआ, मैंने गुरुजी ये भी मुझे नॉलेज गुरुजी के सत्संग सुन के मिली कि गुरुजी 90% हमारे कष्ट का अपने ऊपर ले लेते हैं बेचारे, और 10% हमें भोगने के लिए देते हैं, पर हमसे 10% भी भोगे नहीं जाते। बस यही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद फिर एक दिन मेरी फिर इनसे लड़ाई हुई, बहस हुई। तो ये मुझे डांट रहे थे और मुझे हंसी आ गई। ये बोल रहे मैं तुझे डांट रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, तुझे हंसी आ गई है। तो मुझे वही बात याद है, मैं गुरुजी मेरे कर्म काट रहा है और मैं मन में बन जाए गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मन में हंस रही हूँ। तो वहाँ से ये भी हंस गए, फिर हमारी बात वहीं रुकी। तो ऐसे ऐसे करते हैं गुरुजी। और उसके बाद से तो हमारी लड़ाई बहुत, जैसे बीच बीच में बहस भी होते थे, बहुत कम हो गया है। और पहले तो जब मैं गुरुजी को लाई तो ये मानते नहीं थे, पता नहीं क्या इनको गुरु बना के बैठ गई है, क्या करती रहती है, पता नहीं क्या क्या करती है, कहाँ कहाँ। तो मैं कहा नहीं, मेरे महादेव क्या रूप है, ये हमारे महादेव है, ये नहीं माने। फिर मेरे बेटे का बर्थडे आया तो मैंने अपने बेटे का बर्थडे ऐसे सेलिब्रेशन नहीं किया, गुरुजी के साथ किया। गुरुजी के सत्संग कराया, उसके बाद केक काटा। मैंने कहा मेरे घर पे जो भी खुशी का माहौल होएगा वो मेरे गुरुजी के साथ शुरू होएगा। फिर 28 जुलाई को मेरे बेटे का बर्थडे था, तो उसका बर्थडे मैंने गुरुजी के साथ मनाया, पर वो अकेले मनाया। मुझे बड़ा दुख था क्योंकि ये सत्संग में नहीं आए, बर्थडे में आ गए थे। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, काश गुरुजी ये भी मेरे साथ होते। फिर उसके बाद 15 नवंबर को फिर मैंने अपना बर्थडे बनाया, तो उस दिन भी नहीं आई। 4 लोगों के साथ मैंने छोटा सा सत्संग किया घर पे। और
बस और केक काटा अकेली। फिर आगे उसके बाद कि तू पता नहीं क्या ये क्या क्या किन किन गुरुओं के चक्कर में पड़ती है। अब ये मानते नहीं थे ना एकदम से, तो क्या करना। अब जो नहीं मानता तो उससे मैंने कहा पर गुरुजी बोलते हैं अगर घर का एक मेंबर भी जुड़ गया तो मान लो सारे मेंबर जुड़ गए। तो फिर उसके बाद आप देखोगे बड़ी टेस्टिंग है हमारी स्टोरी। तो 15 नवंबर हो गया, फिर उसके बाद 28 नवंबर आया। उस दिन हमारी शादी की सालगिरह होती है। तो वो उस दिन भी कहते नहीं मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ मनाना है। मैं कहा नहीं, मैं तो गुरुजी का सत्संग करूँगी। तो मैंने सारी तैयारियां करी। इन्होंने मुझे डांटा कि फिर तू सत्संग करके बैठ गई है, पार्टी करनी, मेरे फ्रेंड्स आएंगे वो क्या बोलेंगे, वो थोड़ी बिना बैठेंगे यहाँ सत्संग में, और तू क्यों कर रही है। मैंने कहा नहीं मैं तो करूँगी। तो बोलते मैं तो लेट आऊँगा, और ये सत्संग के बाद ही आए 7 बजे के बाद ही आए। मैंने 5 to 7 रखा था, तो ये 7 बजे के बाद आए। फिर जैसे मंत्र जाप शुरू हुआ उससे पहले मुझे गुरुजी के सत्संग में इतना रोना आया पता नहीं क्यों। फिर सब लोग देखने लगे, आरती तक मैं रोती रही, पता नहीं। फिर मुझे दुख हुआ कि काश ये भी होते। तो बेचारे गुरुजी क्या करें। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने अपनी एनिवर्सरी अकेले मनाई। तो ये लेट ही आए जब सब चले गए। तो उसके बाद मैं अगले दिन सुबह हुई तो मैं सोच रही यार लोग क्या सोचेंगे, ये इतनी चीख के रोई है, क्यों रोई है। मैंने कहा गुरुजी इसका मतलब क्या है, या मेरे से कोई गलती होगी, या मैंने आपका सत्संग अच्छे से नहीं किया, या मैंने कुछ गलत कर दिया, पता नहीं आप मेरे से नाराज़ तो नहीं हो। तो मुझे मैसेज आया गुरुजी का, जब अगर मान लो सत्संग में रोना आता है ना, तो मान लो आपके गुरु ने आपको उठ के छुआ है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा वाह गुरुजी ने मुझे छुआ है, मैं इतनी लकी हूँ या इतनी हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने सियासत से उठ के छुआ, इसलिए मुझे रोना है कि वो हमारे कर्म साफ़ करते हैं जो भी है। तो मैं बड़ी खुश हुई। मैं कहा वाह गुरुजी थैंक यू। उस दिन से बहुत ऐसे छोटे छोटे होते रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ मैं बताती हूँ। फिर उसके बाद 28 नवंबर एनिवर्सरी ख़त्म हो गई। फिर कभी मेरा बेटा बीमार हो गया, तो मैंने सुना था कि गुरुजी का जल प्रसाद रखो और चाय प्रसाद अगर बच्चे को पिलाओ। गुरुजी बोलते दवाई और दुआ दोनों अपना काम करती है, पर मैं दवाई से पहले अपने बेटे को जल प्रसाद देती थी। और ये जैसे रात को कभी खांसी लग जाती थी तो मेरे बेटे को नेबुलाइज़र करना पड़ जाता है, उसकी खांसी नहीं बंद होती। तो मैंने जैसे खुद बोलता है मेरा बेटा कि मम्मा, तो मैं उसको गुरुजी के चाय प्रसाद बना के देती हूँ। और 3 बजे उसको खांसी लगी थी रात को, 3 साढ़े 3 बजे। मैंने कहा ये नहीं रुकेगी, अब क्या करूँ गुरुजी, आप प्लीज़ इसकी खांसी ठीक कर दो। तो मैं मंत्र जाप करती रही, और उसके बाद मैंने एक चाय प्रसाद ही पिलाया उसको, और ये चुपचाप सुबह तक सोया रहा अच्छी नींद, जबकि उसको इतनी खांसी लगी हुई थी। दवाई का भी कोई असर नहीं, पर जैसे ही मैंने इसको चाय प्रसाद दिया गुरुजी का और जल प्रसाद दिया, वैसे ये ठीक। आज तक कभी भी नहीं हुआ कि ये एक बार में ही ठीक हो जाए। ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं गुरुजी के सामने बोल रही हूँ। अगर लोग सोच रहे हैं कि हम संगत बढ़ा, नहीं, मैं बोलती हूँ कि जैसे मेरे साथ अच्छा हुआ है, जैसे मेरा गुरुजी ने दुख हरे हैं, जैसे मेरा गुरुजी ने साथ दिया है, वैसे आप लोगों का भी दें, और आप लोगों का भी देंगे गुरुजी साथ। मैं बोलती हूँ जैसे मैं इतनी ब्लेस हूँ, मैं इतनी लकी हूँ, वैसे आप लोग भी होंगे। गुरुजी का क्या है। तो अब मेरा बेटा खुद ही कभी बीमार होता है तो क्या बोलता है, मम्मी गुरुजी का चाय प्रसाद दे दो, मेरे को बहुत खांसी हो रही है या बुखार हो रहा है, तो एकदम से ठीक। तो ये गुरुजी के जल प्रसाद में, चाय प्रसाद में बहुत शक्ति है। मैं आपको विश्वास बोल रही हूँ, एक बार करके देखो। और ये मेरा वीडियो बनाने का भी ये था कि जैसे गुरुजी ने मेरे दुख हरे हैं वैसे आपके भी हरे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताऊंगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर फर्स्ट न्यू ईयर वाले दिन 1 जनवरी 2024 मैं कहा नहीं, वह मैंने पहले से सोच लिया था कि मैं अपने घर पे नया साल गुरुजी के साथ ही मनाऊंगी। तो उस टाइम तक मेरे हस्बैंड भी मान गए थे, पता नहीं धीरे धीरे मानने लग गए थे। अच्छा, मैंने आपको ये बात तो बताई नहीं कि जब मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आई, तो स्वरूप की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं अपना लोग कहते हैं कि गुरुजी का स्वरूप बड़े मंदिर से लेना चाहिए, तो ठीक है वो भी होगा ब्लेसिंग वाला, पर मुझे नहीं पता था स्टार्टिंग में कि भाई गुरुजी का स्वरूप बड़े मंदिर से लेते हैं या कोई गिफ्ट करता है वो ही लेना चाहिए। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था स्टार्टिंग में। पर आप मानोगे नहीं, मैंने गुरुजी का ये जो गुरुजी का स्वरूप है इसको बनाया और गुरुजी के चरण बनाए। तो फिर मैंने सत्संग सुना कि गुरुजी का स्वरूप आप मार्केट से नहीं ले सकते। तो मैं घर आई, मैंने बना दिया, मैंने घर पे रखा गुरुजी को, और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी क्या मैं इतने प्यार से आपका इतना प्यारा स्वरूप, मुझे ये बड़ा प्यारा लगा, और मैं आपका ये जो स्वरूप ले आई हूँ, क्या आप इसको ब्लेस नहीं करोगे।
क्या तो आप देखोगे मेरे गुरुजी के चरण में, ये देखो मेरे महादेव की फ़ोटो और नीचे ये जो आप ध्यान से देखोगे शायद आपको नहीं दिखेगा, पर अगर आप देखोगे कोई आके तो मेरे महादेव की जटाएं वाले मेरे महादेव राइट हैंड साइड पे, यहाँ दिल में ये दिल में बता रहे हैं गुरुजी की फ़ोटो, और नीचे पार्वती माता। जिन मंदिर में मैं जाती हूँ अपने मेरे घर के नीचे ही है महादेव माता पार्वती का मंदिर। तो देखो मेरे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया तीनों के गुरुजी मेरे को बता रहे हैं कि महादेव मैं तेरे घर आ गया हूँ, और जो गुरुजी की शक्ल है गुरुजी बता रहे हैं कि मैं महादेव का दिल हूँ, ठीक है। और नीचे जो पार्वती माता है कि देवी भी आ गई है, मेरी माता भी आ गई है, काली माता मैं बहुत मानती हूँ, तो पार्वती माता भी आ गई है। तो ये फिर गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए, ये पैर में ओम बना हुआ आप देख सकते हैं, शायद आपको ना दिखे अभी, पर अभी कभी आएंगे आप मेरे घर में तो आप देखना ओम के निशान बने हुए हैं, ओम बने। फिर एक वाली ये वाली उंगली में, लेफ्ट वाली में बड़ी वाली उंगली है, उसमें गुरुजी दिखे मुझे ऊपर वाली साइड उल्टे। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे उल्टे क्यों दिख रहे हो, मुझे सीधे क्यों नहीं दिख रहे हो। फिर गुरुजी ने सीधे दर्शन दे दिए, ठीक है। मैं गुरुजी से बात करती रहती हूँ, गुरुजी बोलते और आपको हंसी आएगी कि ये नहीं सच्ची है, मैं अपनी आंखों से साक्षात देख सकती हूँ। फिर उसके बाद जब नया साल था 1 तारीख को, फिर उस दिन मेरे हस्बैंड भी मान गए, तब तक बोलते नहीं मैं नहीं जाऊँगा और मैं भी मनाऊँगा। उससे पहले मेरे हस्बैंड यहाँ पे 28 को, मैं 28 की बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। मेरे 28 को नवंबर को जब मेरी शादी की एनिवर्सरी थी, तो मेरे दिल में एक आता था कि यार कोई तो ऐसा होगा जिसने गुरुजी को देखा होगा, मुझे तो अगर वो भी मिल जाए ना, मुझे तो ऐसा लगेगा कि गुरुजी मिल गए। पर ये मैं सोच ही रही थी कि हाय किसी ने तो गुरुजी को देखा होगा ना, वो कितना महान होगा, मुझे उनसे मिलना था, मुझे उनके गले लगना था, मैं उनके चरण छूने थे, कैसे मिलूँ मैं, मुझे शायद दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए है। तब मैं जाके जो इन्होंने गुरुजी को देखा मैं उनको देख लूँ, समझूँगी कि गुरुजी कि उन आंखों ने मेरे गुरुजी को देखा हुआ, मैं उससे कितना प्यार करूँगी। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जब 28 नवंबर को मैंने जो सत्संग किया था उसमें एक आंटी आए थे, ये हमारे फ्लैट्स में ही रहते हैं, तो वो कह रहे थे कि यार एक आंटी हैं वो मुझे उनकी बात पहले समझ नहीं आई। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने गुरुजी को देखा हुआ। मैंने कहा है, मैंने कहा अभी तो मैंने गुरुजी को सोच ही रही थी और गुरुजी ने तो उनको मेरे फ्लैट के पास ही भेज दिया। मैं तो कहाँ दिल्ली जाने की बात कर रही थी और मैं सोची थी किसी का नंबर मिल जाए जिसने गुरुजी को देखा हुआ, और गुरुजी ने तो मेरे घर के पास मेरे फ्लैट में ही भेज दिया, सामने वाले में बिल्डिंग में। देखो इतने प्यारे, इतने जल्दी सुनते और इतनी कृपा करते हैं। तो फिर आंटी ने बोला कि वो तो उन्होंने गुरुजी को देखा हुआ है, और मैं कहा आंटी आप मुझे ज़रूर मिलाना उनसे। आंटी बोलती कि मैंने कल जाना है, मैं परसों आऊँगी। तो उन्होंने 29-30 को मैं आंटी से मिली, 31 को शायद मैं आंटी से मिली हूँ जिन्होंने गुरुजी को देखा था। तो मैं जब उनको देखा तो उन्होंने बताया हाँ मैंने देखा, और मुझे उनको देख के इतना रोना आया, ऐसा आया लगा कि हाय मैं अपने गुरुजी को ही मिल रही हूँ, इन आंखों ने गुरुजी को देखा है। फिर उन गुरुजी के बारे में खूब सारी मैंने बातें पूछी कि गुरुजी कैसे लगते थे, गुरुजी कैसे चलते थे, गुरुजी क्या करते थे। फिर आंटी ने बताया ऐसा ऐसा ऐसा, तो मुझे उनसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो गुरुजी ने सेवा भी दी थी मुझे, बहुत प्यारी सी, वो सीक्रेट है वो नहीं बताऊँगी मैं। और बोलते तो गुरुजी ने सेवा भी दी मुझे बड़े मंदिर में, सोचती थी बड़े मंदिर मुझे सेवा मिले, गुरुजी ने यही दी थी बैठे बैठे। तो वो मुझे थैंक यू गुरुजी, आप इतने प्यारे हो। और उसके बाद फिर आंटी से मेरी, उसके बाद आंटी के घर में सत्संग हुआ, मैंने इनको मिलाया आंटी से। तो फिर आंटी ने बताया, फिर इनको थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ। आंटी ने खुद बोला, मेरे हस्बैंड खुद नहीं मान रहे थे, 7 साल बाद मानेंगे नहीं। जब उनको दिक्कत आई, परेशानी आई, हम देखो अगर जब हम भगवान को तब याद करते हैं जब हमें दुख आता है। अगर हम सुख में भगवान को याद रखेंगे तो हमें भगवान दुख आने देंगे? हम क्या करते हैं जब हमें दुख, हाँ भगवान आपने तो हमारा करा नहीं काम, ये सो फलाना टिमकाना है ना। और जब हमारे पास, जब हम खुश होते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आंटी ने बताया कि मेरे हस्बैंड के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर उसके बाद अंकल ने प्रेयर करी गुरुजी से, वो तुरंत सॉल्व हो गई। तब से अंकल मानने लगे। फिर इनको मैंने वो सत्संग, मेरे हस्बैंड को मैंने सत्संग सुनाया था, तो ये बड़े वो उससे इम्प्रेस कि अच्छा ऐसा भी होता है। क्योंकि मेरी बात तो मानते नहीं है, ये सोचते हैं मैं ऐसे ही बोलती हूँ। ये सोचते हैं मेरे दिमाग नहीं है, मैं तो ऐसे बोलती हूँ। चलो ठीक है, चल जैसे भी मानते हैं माने ना। तो उसके बाद ऐसे ऐसे इनका बिलीव बनने लग गया। फिर एक सत्संग और हुआ, फिर ये वहाँ जाके
आंटी के साथ मिलाया, 2 बार ही आंटी से मिले, तो इनको उनसे मिलकर अच्छा लगा। फिर आंटी ने गुरुजी के बारे में बताया, फिर इनको थोड़ा विश्वास हुआ। तो थोड़ा बुजुर्ग भी थे तो उनकी बात सुन के ज़्यादा मानते हैं ये। तो आंटी बहुत प्यारी हैं हमारी। आंटी ने बड़ा अच्छा बहुत कुछ बताया है कि सत्संग कैसे करना चाहिए, गुरुजी के टाइम पे सत्संग कैसा होता था। तो एक जैसे हम सत्संग करते हैं उसमें चाय प्रसाद के साथ मिठाई व स्नैक्स वगैरह देते हैं, तो वो नहीं, आंटी ने मेरे को बिल्कुल मना किया कि गुरुजी के टाइम में अगर चाय तो सिर्फ चाय, वो भी स्टार्टिंग में जब ओमकार लगता है, वेलकम के बाद ओमकार, सिर्फ चाय, आप साथ में कुछ नहीं देंगे। और लंगर जो प्रसाद होगा वो लास्ट में बंटेगा, जो आप लंगर दोगे, हलवा प्रसाद दोगे जब सारा आरती उरती हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि ध्यान नहीं लगता, डिस्टर्बेंस होती है। ये तो आंटी ने बहुत अच्छी बात बोली, तो इससे मुझे थोड़ी सी नॉलेज अच्छी मिली है। आंटी ने बताया मुझे ये कि हाँ भाई सिर्फ गुरुजी का पहले चाय प्रसाद देना चाहिए, जल प्रसाद के बाद सीधा चाय प्रसाद दो, उसके बाद 2 घंटे आप बिल्कुल गुरुजी में ध्यान लगाओ, और आरती के बाद फिर आप अपना सत्संग सुनाओ, जो आपने बातें करनी है, डांस करना है, जो भी करना है वो उसके बाद। तो ऐसा आंटी से मुझे बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। और थैंक यू गुरुजी, आपने इतनी प्यारी आंटी और अंकल दिए मुझे, और इतनी जल्दी सुन लिया आपने, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और दूसरा, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर आज ऐसे धीरे धीरे मेरे हस्बैंड का भी हुआ। तो फर्स्ट न्यू ईयर वाले दिन, तो देखो आप नहीं मानोगे कि न्यू ईयर वाले दिन ये यहाँ रहे, इन्होंने पूरा सत्संग अटेंड किया और गुरुजी के आगे 3 बार माथा टेका, और गुरुजी पे विश्वास बना। मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। तो उस दिन तो बस क्या बोलूँ। फिर आंटी ने मुझे ये बड़े मंदिर की फ़ोटो, और गुरुजी ये उस दिन न्यू ईयर वाले दिन ये ब्लेस करें, ये बुद्धा, देखो वो जो बुद्धा जी है मेरे, वो देखो गुरुजी के पैर में जो कपड़े पहने हुए ग्रीन कलर के, और बुद्धा जी कौन से कलर में है, ग्रीन। तो मेरे तो गुरुदेव, ये ब्लेसिंग होती है, ये ब्लेसिंग आई है मेरे घर पे। तो ऐसे हैं छोटे छोटे चमत्कार गुरुजी बहुत करते हैं। और एक मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट सत्संग बताती हूँ जो मेरे साथ क्या हुआ। दिवाली के टाइम में मेरा ये जो दिवाली आई थी 23 मार्च, ये 2023 में जब 2 नवंबर दिसंबर में आई थी, तो मैं मार्केट गई थी दिवाली के टाइम शॉपिंग करने। तो मेरे गोल्ड की बालियाँ मैंने पर्स में डाल ली। मैंने सोचा घूमना हो जाए, और हैवी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने उठा के इसको पर्स में डाल दिया और मैं शॉपिंग करने लगी। सारी दुकानों में कर ली शॉपिंग। मैं घर आई तो मैं जैसे बालियाँ निकालने लगी तो एक बाली, दूसरी है ही नहीं। मैंने कहा हाय रब्बा, ये तो इन्होंने लाई थी और ये क्या हुआ, ये कैसे गुम होगी। तो फिर मैंने सारा पर्स सारा खाली कर लिया, वो मिले ना। फिर मैं वापस गई मार्केट, जहाँ जहाँ मैं गई थी वहाँ नीचे देखा, सड़क पे देखा, सबकी जगह पूछा, नहीं मिली। तो आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं घर वापस आई मैंने गुरुजी को बोला, रास्ते में यही प्रार्थना कर दो, गुरुजी प्लीज़ मुझे वो बाली मिल जाए, नहीं तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, और प्लीज़ और आप प्लीज़ कुछ करो, मुझे वो बाली मिल जाए। जैसे ही मैं अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, सीढ़ियाँ चढ़ते ही मेरा तुलसी जी का गमला है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही मैंने चढ़ा और सामने तुलसी जी के पास वो बाली। आप मान सकते हो, ये बात आपको झूठ लगेगी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ गुरुजी के सामने, कि आप आ रहे हो, आपने डाली बैग में है, वो तुलसी जी के सामने वो गोल्ड की इतनी बड़ी बाली कोई भी देखेगा उठा लेगा, वो किसी को क्यों नहीं दिखी, और मुझे वो तुलसी जी के पास कौन रख के गया। आप मान सकते हो, मैं शॉक हो गई। और मैंने गुरुजी का थैंक यू बोला, थैंक यू, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो गुरुजी ने रखा है। गुरुजी ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं, महाशिव है, ये सच बोल रही हूँ मैं। और गुरुजी ने ना सबसे पहले, इतने प्यारे गुरुजी बोलते गुरु वाणी सुनो। अगर नहीं आती समझ, मैंने भी स्टार्टिंग में जब सुनी थी तो मुझे भी समझ नहीं आई थी, पर धीरे धीरे अब इतना इंटरेस्ट बन गया कि मुझे, अब पहले मैं बड़ी सॉन्ग सुनती थी, तो अब मुझे सॉन्ग्स वगैरह अच्छे नहीं लगते। और अब मुझे गुरुजी के भजन, गुरुजी की गुरुवाणी और गुरुजी के भजन इतने अच्छे लगते हैं मुझे, और कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं सुबह उठती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी वाला और ओम मंत्र जाप चला देती हूँ, जिससे घर में पॉजिटिविटी आती है। जितना मंत्र जाप, खाना बनाते हुए भी खाना बना रहे हो आप किचन में, और मंत्र जाप चला दो, जितनी भी वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन सब उसमें जाएगी खाने में, और आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। मेरे हस्बैंड का नेचर बड़ा रूड था, अब बहुत अच्छा हो गया है, इतने प्यार से बात करते हैं। दूसरी बात, गुरुजी को मानने लगे, पूजा पाठ ही बहुत हो गए हैं। और बोलते हैं ना कि हस्बैंड, अगर आप गुरु बनाते हो तो अगर दोनों का एक गुरु होना तो बहुत अच्छी बात है। मैं यही मान चाहती थी। गुरुजी मेरे हस्बैंड भी
एक ही गुरु रखें प्लीज़, क्या करूं। तो गुरुजी ने देखो, अब हम दोनों के एक ही गुरु हैं, मेरी तो ज़िंदगी सफल होगी, मैं क्या बोलूं। बोलते 40 से पहले अपनी उम्र होती है, 40 से पहले गुरु मिल गए तो क्या बात है। तो मेरी अभी 40 नहीं हुई उम्र, तो 40 से पहले लेडीज़ छुपाती है अपनी उम्र, इतनी इतनी की है इतनी, तो मैं छुपाती, मेरी तो अभी उम्र 36 में लगी हूँ मैं। और देख लो, उससे पहले पहले गुरुजी मुझे मिल गए हैं, 35 में मिल गए थे। अभी मैं नवंबर 36 में लग चुकी हूँ, तो आप देख लो। और 40 से पहले गुरुजी ने मुझे अपने शरण में ले लिया, अपने भक्ति अपने चरणों में लगा लिया, वही बहुत है। मैं इतनी तो पूजा पाठ नहीं कर पाती, गुरुजी मुझे माफ़ करना, इतना मैं आपको टाइम नहीं दे पाती, घर का काम भी करना होता है, बच्चे को भी देखना होता है। पर बस मेरी जो भी खुशी है, जो भी मेरे साथ, जो भी मेरे घर पे खुशी होएगी, वो गुरुजी आपसे शुरू होएगी और आप पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये बैठे हुए ना, ये तो खाने नहीं देते, ये इतनी खुशियाँ देते हैं, पूछो मत आप। और सत्संग तो बहुत है, मैं क्या बताऊँ, पर इतना बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे पता है। पर अगर आप, मैं तो ये चाहती हूँ कि ज़्यादा नहीं, गुरुजी ने एक चीज़ ख़त्म, महाशिव है, आपको पता है। ये इन्होंने जन्म जो लिया था, जो नहीं जानती है सत्संग में, उनको जो नहीं जानती है गुरुजी को, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो न्यू संगत है, कि गुरुजी आपको पता है सरदार जी हैं, जो सरदार जी वाली फैमिली में पैदा हुए थे। मैं तो नीना पता नहीं उनको ऐसे ही बोलते होंगे। तो जो सरदार है, जो पगड़ी पहनते हैं, उनके जो पापा जी थे वो पगड़ी पहनते थे। आप गुरुजी को देख रहे हो, इन्होंने पहले इनके बाल थे छोटे छोटे, और फिर अब इन्होंने ऐसे रहे। तो सरदार तो बाल रखते हैं और गुरुजी ने नहीं रखे, तो ये तो महाशिव है, ये डिफरेंट है। और गुरुजी ने सब पर ये ख़त्म करे कि पंडितों के चक्रों में नहीं पड़ना, नग नहीं पहनने, कोई भी नग नहीं पहनने। आपको क्या पता वो आपको सूट ना करे। मैं पहले नग पहनती थी, तो मैंने भी पहनना छोड़ दिया जब से गुरुजी ने बोला है नग नुग नहीं पहनने हैं। पहनना है डायमंड्स पहनो, अच्छे डायमंड्स पहनो, बेस्ट क्वालिटी के डायमंड्स पहनो। और गुरुजी के साथ जब आप गुरुजी आपकी लाइफ में आते हैं ना, तो गुरुजी लग्जरी लाइफ देते हैं। गुरुजी के साथ जो भी है, गुरुजी की संगत में जो भी संगत के बच्चे हैं, आप देखोगे सारे फॉरेन में, और दूसरी बात सारे अच्छी पोस्ट पे। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने सबको ब्लेसिंग दी है। मैं तो यही बोलती हूँ, गुरुजी मेरा पति, मेरे पति और मेरा बच्चा और मैं तो बस आपके चरणों में है। हम तो सिलेंडर हैं आपको गुरुजी, जो करना हमारा आपने ही करना है। हमारा अच्छा भी आप ही हो और हमारा सबसे बेस्ट भी आप ही हो। बुरा तो होएगा नहीं, क्योंकि गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी 90% बेचारे कष्ट ले लेते हैं हमारे, कितने प्यारे हैं। जब वो फॉर्म में थे, मैं सोचती थी, मुझे कभी कभी मैं जब गुरुजी को देखती हूँ मोबाइल में, मुझे बड़ा रोना आता है कि काश मैं देख पाती, शायद मेरे वो इतने अच्छे कर्म नहीं होंगे। या गुरुजी महाशिव थे साक्षात, वो लोग कितने लकी हैं जिन्होंने गुरुजी को देखा है, उनके पैर दबाए हैं। पर मैं बोलती हूँ ना, सबके अपने अपने कर्म होते हैं। क्या पता मेरे कर्म नहीं थे उतने अच्छे कि मैं गुरुजी को देख पाऊँ। उस टाइम मैं भी तो थी, पर मैं ये सोचती हूँ कि चलो उस टाइम नहीं मिल पाई, गुरुजी ने अब तो अपना लिया। गुरुजी मुझे पता है मेरे में बहुत बुराई है, मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे अंदर लाखों करोड़ों अरबों बुराइयाँ हैं, पर मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, इसको ख़त्म करो सब कुछ। और मैं आऊँ तो बस जब मैं इस दुनिया से आऊँ ना, तो मुझे महादेव बस आपके पास आना है, आप मुझे लेने आओ, बस यही चाहती हूँ मैं। और मैं आपको ये एक बात बताऊंगी कि गुरुजी ने ये चीज़ सब ख़त्म कर रखी है। गुरुजी का एक मेन मतलब है कि किसी पंडितों के चक्रों में नहीं पड़ना, ठीक है। दूसरी बात ये बताई है गुरुजी ने कि सबका भला करो, ये यूनिवर्स है। अगर आप किसी को खुशी दोगे ना, तो आपके पास डबल खुशी आएगी। अगर आप किसी भूखे की या किसी की हेल्प करोगे ना, तो आपके गुरुजी कितनी हेल्प करेंगे। आपको जहाँ पर आप जब करते हो ना, तो इस हाथ को भी पता लगे कि आपने क्या किया। मत बताओ किसी को, बताने का तो बहुत कुछ है, पर मैं नहीं बताना चाहती, क्योंकि यह है कि जब आप कुछ अच्छे कर्म करते हो तो उसको सीक्रेट रखो, उसको करके भूल जाओ, बस वही चीज़ आपके काम आएगी। कभी किसी को बुरा ना बोलो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि आप देखो ना, हम जितने भी हैं तो उसी मालिक के, मुझे नहीं पता अल्लाह, और ये जो अल्लाह को मानते हैं, जो ये गुरु सरदार लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं तो, और जैसे हम हिंदू हैं, है तो एक ही शक्ति ना,
वो जिस भी रूप में है तो कहीं ना, पर है तो हम उसी भगवान के बच्चे। ये तो इंसान ने बनाया भाई, ये अल्लाह है, ये सिख है, ये वो है, मैं नहीं मानती किसी को। ये क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये क्यों लोग आपस में दुश्मन बन रहे हैं? मैं तो बोलती हूँ कि आप सबका अच्छा करो, आप कभी किसी का दिल ना दुखाओ, सबको एक जैसा मानो। ये सोचो कि हम उसी भगवान के बच्चे हैं। अगर हम किसी भी भगवान के बच्चे को दुख देंगे तो भगवान क्या हमारे माँ बाप खुश होंगे क्या? है, उनका कितना दिल दुखी होएगा। तो हम अगर किसी का दिल दुखाएंगे तो सबसे बड़ा पाप तो है किसी का दिल दुखाना। अगर आपको किसी की बात बुरी लग जाती है ना, तो आप अपने ना, अगर आपको अगर आपका दिल मत दिखाओ किसी का। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई यार कभी किसी का बुरा ना मांगो, सबका अच्छा चाहो, कि आपके पास भी वही अच्छा घूम के आएगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी कि जब गुरुजी ने अपनी फॉर्म में, एक बात मैं आपको बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि एक बात मैं बताऊंगी कि जब गुरुजी से हम मिलते हैं तो गुरुजी ने बताया हुआ कि आप लोग, ये यूनिवर्स है, मैं भूल चुकी हूँ, सॉरी गुरुजी माफ़ करना, मेरा बेटा आया था ये आए थे, भूल गई हूँ, कि बस सबका अच्छा करो, जो भी है अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, अपना भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। और अगर आपको मन करता है कि अगर आप बहुत दुखी हैं तो किसी के आगे मत रहो, क्योंकि आप अगर किसी के आगे रोगे वो आपके सामने तो एक बार बड़ा बोलेगा, ओहो अच्छा बहुत दुख हुआ, बाद में वो आपकी हंसी करेगा। तो आपने अगर रोना है तो जिसको भी मानते हो, आप कान्हा जी को मानते हो, भोले शंकर को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, जिसको भी मानते हो उसके आगे जाके बोलो। अगर आपने उसके आगे बोला तो आपको किसी के आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं तो जो भी होती है मेरी बात, अगर हम उसको बोलेंगे ना तो गुरुजी कितना करेंगे। और सबसे पहली बात है, अगर जो लोग एक बार अगर गुरुजी पे विश्वास करते हैं तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास फ़ोटो भी नहीं है, स्वरूप भी नहीं है, तो आप एक काम करो, मोबाइल खोलो, गुरुजी निकाल लो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उनको देखो, उनकी फ़ोटो से बात करो, कुछ भी बात करो कि थोड़ी देर बाद गुरुजी को बोलना, गुरुजी मुझे इसका आंसर दो। और अगर आपको मोबाइल पे आपको खुद लगेगा, आपका दिल खुद बोलेगा कि यार ये तो मैंने पूछा था और ये तो मेरे लिए है, कोई आंसर होगा वो आपके लिए होगा, और आपको खुद लगेगा गुरुजी बहुत जल्दी जवाब देते हैं। एक बार विश्वास करके देखो। जैसे गुरुजी ने मेरी लाइफ में खुशियाँ दी हैं, मेरे को ब्लेस किया है, मैं बोलती हूँ सारी दुनिया ब्लेस हो, सारी दुनिया। तो गुरुजी बहुत प्यारे हैं हमारे, और गुरुजी का मंत्र जाप मैं करूँगी लास्ट बार। अभी मैं फर्स्ट ब्लॉग है ये मेरा, पता नहीं है, मुझे बीच में मैंने कुछ गलत बोला हो तो संगत जी माफ़ करना, और मेरे गुरुजी माफ़ करना। मैंने जो भी बोला वो गुरुजी बुलवाते हैं, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, तो जैसा भी लगा। तो आप लोगों के आगे मैं प्रणाम करती हूँ, और मैं अपना लास्ट सत्संग अभी आपको ख़त्म करने से पहले 3 बार गुरुजी का नाम लूँगी, बहुत लंबा हो गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जय गुरु जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम बार शुक्राना गुरु जी। और मेरी सारी संगत को, जो भी गुरु परिवार, आप मेरे थ्रू अगर किसी को भी कोई मैसेज गुरु जी ने देना होगा तो अगर उनको समझ आ गया तो थैंक यू गुरु जी, आपने मुझे सत्संग करने लायक बनाया। मेरी तो कोई औकात नहीं है, पर गुरु जी जो चाहते हैं वही होता है। और अगर किसी का मेरी बात सुनकर कुछ असर हुआ होगा, फ़र्क पड़ा होगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और दूसरी बात, अभी मैं स्टार्टिंग करी हूँ गुरु जी का नाम लेके ब्लॉग्स बनाना, तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करना। और मेरी सारी गुरु जी की संगत परिवार को, जो संगत परिवार है गुरु जी का, जय गुरु जी। और जो नहीं भी है उनको भी जय गुरु जी। और गुरु जी जैसे मेरी लाइफ में
खुश ब्लेस करते हैं मुझे, वैसे ही आप सबको भी ब्लेस करें। जो भी इस सत्संग को सुन रहा है उसमें गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है इस सत्संग में, तो गुरुजी आपको भी ब्लेस करें। जय गुरु जी। थैंक यू।